तो बस इसी रहस्य को समझना है कि किसी भी वस्तु का असली स्वरूप क्या है ये समझना हो तो उस वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका क्या स्वरूप था, उसके नाश होने के पश्चात क्या बच रहेगा। जो आदि अंत में होता है वही सत्य होता है, और जो आदि अंत में होता है वही मध्य में होता है। तो ये गिलास की उत्पत्ति से पहले स्टील थी, बाद में भी स्टील रह जाएगी। इस प्रकार से हम चिंतन करते हुए चले तो ठीक समझ में। हाँ, क्या बात है। तो ये स्टील भी उत्पन्न होती तो स्टील के बनने से पहले पृथ्वी थी, पृथ्वी के पहले जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं ना, तो ये गिलास असल में अपनी उत्पत्ति से पहले ब्रह्म रूप थी, और गिलास का गिलासपना नष्ट होगा उस दिन ये ब्रह्म रूप हो जाएगी। इसका मतलब ये पहले भी ब्रह्म थी, आगे भी ब्रह्म रहेगी। बताओ बीच में क्या है? बीच में भी ब्रह्म है ना। तो बताओ इसको हम ब्रह्म रूप देखे तो ज्ञान है या गिलास रूप देखे तो ज्ञान है? क्या बात। बस इसी फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखो। उत्पत्ति से पहले ये क्या था, नाश होने के पश्चात क्या रहेगा, बस वही उसका असली स्वरूप होता है। तो किसी भी वस्तु को कार्य की दृष्टि से देखे इसको ज्ञान कहते हैं, कारण दृष्टि से देखे तो इसको ज्ञान कहते हैं। तो बस कारण दृष्टि को जागृत करो, बात इतनी सी है। कारण दृष्टि जागृत हो गई तो समझो जीवन धन्य हो गया, और कार्य दृष्टि में अटके रहे तो और कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया ना। बस इसको आधार बना करके समस्त प्रपंच को ब्रह्म रूप देखना चाहिए। अथवा प्रपंच की सत्ता ही नहीं, गिलास नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। स्टील को छोड़ के गिलास कुछ नहीं, पृथ्वी को छोड़ करके स्टील कुछ नहीं, जल को छोड़ करके पृथ्वी कुछ नहीं, अग्नि को छोड़ करके जल कुछ नहीं, वायु को छोड़ करके अग्नि कुछ नहीं, आकाश को छोड़ करके ये वायु कुछ नहीं है, अज्ञान को छोड़ करके ये सारा का सारा जब फॉर्मूला हम देखेंगे ना, तो अंत में ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ होता ही नहीं। ये जिनके जितनी अच्छी तरह से समझ में बैठता वह उतना ही हाँ प्रसारित हो जाता, शांत हो जाता, अंतर्मुख हो जाता। उनके जीवन में फिर ये सारा का सारा झगड़ा झमेला समाप्त हो जाता। तो यहाँ पर गिलास के टूटने फूटने के लिए तो कितने ही विकल्प हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ का कुछ हो सकता है, परंतु स्टील में टूटना फूटना होता है क्या? तो कारण दृष्टि सुख रूप है, कार्य दृष्टि दुख रूप है। बस जीवन में इस सूत्र को प्रतिष्ठित करो और महान बनाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ। बस ऐसे अपने बारे में विचार करे। मेरी जो उत्पत्ति हुई प्रतीत होती, मैं पहले भी ब्रह्म था, बाद में भी ब्रह्म रहूंगा, इसका मतलब अभी भी ब्रह्म होना है। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान ही जीवन का सार है। समझ में आ जाए तो बात बन जाती, बात इतनी सी न्याल हो जाता वास्तव में। और समझ में ना आए तो फिर वो सोने पछताने के सिवाय कुछ चीज नहीं। तो बिल्कुल सत्य बात है।